नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो NCERT क्लास 6 से क्लास 12 तक की जो ये बुक है आपको पूरी करवाऊंगा। लेकिन ये बुक का जो चैप्टर नंबर पहला है हमारा, हम इंडेक्स के माध्यम से चलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको चैप्टर नंबर पहला यानी कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है ये करवाऊँगा। शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, टोटल पूरे 35 चैप्टर हैं इसमें। 35 के 35 चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा। ये बुक आपको पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि वन लाइनर सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए मैं शुरू करता हूँ। इसका PDF आपको टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ PDF आपको भेज दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस हमारी वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन करा है, इतिहासकारों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन सभ्य नहीं था। क्या इस काल में लिपि का आविष्कार हुआ था? जो प्रागैतिहासिक काल हुआ था उसमें लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। तो यहाँ से हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? नहीं, यानी कि लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, करा भारत में पाषाणकालीन, पाषाण का मतलब होता है दोस्तों पत्थर, ठीक है। तो पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सबसे पहले किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 1863 में प्रारंभ किया गया था। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्रदान किए जो प्राप्त किए थे? तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कुछ उत्तर भी मिल रहे हैं, जैसे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विद्वान कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे। ठीक है। कहाँ से पूर्व पाषाण, पाषाण का मतलब पत्थर, कालीन उपकरण प्राप्त हुए थे? तो पल्लरम, पल्लरम एक जगह है जो मद्रास में है। ठीक है। अगला है, पूरा पाषाण काल को किस युग से न जाना जाता है? तो शिकार एवं खाद्य संग्रह के युग से भी जाना जाता है। ठीक है। पूरा पाषाण का मतलब होता है पत्थरों का युग। ठीक है। तो पत्थरों के युग में क्या करते थे जो आदि मानव थे? वो क्या कर शिकार करते थे। ठीक है। तो संग्रह का युग और शिकार युग भी कहा जाता है। अगला है, भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमालयवर्धन ग्लेशियन काल की परतों से प्राप्त उपकरणों से मिलता है, जिसका काल 2.5 लाख ईसा पूर्व बताया गया है। उक्त उपकरण किससे निर्मित थे? तो जो उपकरण थे ये पत्थर से निर्मित थे, क्योंकि उस समय क्या पाषाण काल ही चल रहा था। ठीक है। अगला है, बोरी नामक स्थल की खुदाई से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले माना जाता है। ठीक है। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो बोरी नामक स्थल है ये भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। अगला है, पूरा पाषाण काल को मानव युग द्वारा प्रयुक्त होने वाले हथियारों के स्वरूप और जलवायु के होने वाले परिवर्तनों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भाग है? निम्न पूरा पाषाण काल 2.5 लाख से 1 लाख के बीच। ठीक है। इसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख से 40,000 के बीच, और उच्च पूरा पाषाण है 40,000 से 10,000 के बीच। ठीक है। अगला है, जुरासिल काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय जीवाश्म भारत के किस राज्य में पाया गया? तो भारत के छत्तीसगढ़ में पाया गया। कहाँ पाया गया? भारत के छत्तीसगढ़ में पाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व संस्कृति को गंडासा, खंडक, वटिकाश्रम संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। तो किस संस्कृति को? तो किस संस्कृति को है? तो सोहन संस्कृति को ना जाना जाता था, जिसे खंडासा, खंडक, वटिकाश्रम संस्कृति भी कहा जाता था। अगला है, मध्य पूरा पाषाण काल में नैवासा चरण की संज्ञा दी गई, क्योंकि इस काल के उच्च कोटि के औजार नैवासा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। यह स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो नैवासा नामक स्थान भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, नैवासा के निकट ही किस स्थान से मध्य पूरा पाषाणिक उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिलते हैं? तो चिरकी से मिलते हैं। कहाँ से? चिरकी से। अब मैंने आपको बताया नैवासा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। अगला है, मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्ट्ज पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चार्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे। इस समय के औजार मुख्यतः किससे बने होते थे? तो शल्क से बने होते थे। ठीक है। अगला है, फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी आदि मध्य पूरा पाषाण काल के मुख्य औजार थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को किस नाम जाना जाता है? तो फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अगला है, भदड़े किस काल का उपकरण है? तो उच्च पूरा पाषाण काल का उपकरण है। क्या है? भदड़े। ठीक है। अगला है, किस घाटी सभ्यता के लोहंदा नाले से हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है? तो बेलन घाटी से मिली है। अगला प्रश्न है, कह रहा है, पटडे से किस पक्षी के 3 अंड कवकों पर आड़ी तिरछी रेखाओं से युक्त एक अलंकरण है? तो शुतुरमुर्ग। किसमें? शुतुरमुर्ग के पक्षी पर जो है इसे एक अलंकृत पाया गया है।
अगला प्रश्न है, अगला कह रहा है अग्नि का आविष्कार किसने किया? तो अब इस अग्नि का आविष्कार किन्होंने किया था? तो जावा मानव ने किया था। ये आपको जावा मानव ऑप्शन में दे देगा, जावा मानव। तो आपको बताना है जावा मानव ने अग्नि का आविष्कार किया। किस काल में किया? तो अग्नि का आविष्कार हुआ था हमारा किसमें? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, याद रखना है। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो आग जलाना सबसे पहले उसने सीखा था। अगला है हस्त कुठार एवं विदरणी प्राचीन काल में सबसे परिचित उपकरण थे। इसको प्रथम उपकरण निर्माता कहा जाता है। तो प्रथम उपकरण निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हैंडीमैन को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। अगला है मध्य पाषाण काल यानी कि 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? तो इसको शिकार एवं पशुपालन का युग भी कहा जाता था। ठीक है, और मानव दफनाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, तो इसी काल से आई है, मध्य पाषाण काल से ही आई है। और मध्य पाषाण काल में चित्रकारी मानव सीख गया था। जैसे भीमबेटका की गुफाएं हैं ना, वहाँ चित्रकारी देखने को मिली है। अगला है किस काल में पहली बार मानव कंकालों को विधिवत रूप से दफन कराने की प्रक्रिया? तो मध्य पाषाण काल मैंने अभी आपको बताया। मध्य पाषाणिक प्रसंग काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो देखिए पशुपालन के प्रमाण कई जगह से मिले हैं, लेकिन आपको बगौर याद रखना है, बगैर राजस्थान का है। ठीक है, जैसे आपको देखिए कुछ पॉइंट में बताता हूँ। आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बगौर भीलवाड़ा राजस्थान, ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, मध्य पाषाणिक उद्योग मूलतः हैं तो जमतीय हैं। क्या है? जमतीय हैं। अगला प्रश्न है कहाँ पर मध्य पाषाण काल के 500 से अधिक शैल चित्र मिले हैं? तो ये भीमबेटका से मिले हैं। भीमबेटका नामक गुफा से मिली है। आपको कमेंट में अच्छा बताना है कि भीमबेटका नामक गुफा कहाँ है। ठीक है, अगला है भारत में मानव कंकाल मध्य पाषाण युग से प्राप्त होते हैं। शिवालिक क्षेत्र में किसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? तो रामापिथेकस। किसके? रामापिथेकस। ठीक है, इसके प्राप्त हुए हैं। अगला है कृषि की शुरुआत समता कब हुई थी? तो 7,000 ईसा पूर्व के आसपास जो कृषि की शुरुआत हुई थी। किस काल में स्थिर जीवन, जनसंख्या वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, चाक का निर्माण एवं मृद भांड का प्रयोग, अग्नि का व्यापक उपयोग हुआ? तो अग्नि का व्यापक उपयोग आप यहाँ से देख लीजिए। तो कहाँ हुआ? नवपाषाण काल में, क्योंकि उस समय खोजी गई थी। लेकिन अग्नि के अलावा भी आपको याद रखना जैसे चाक का निर्माण, मृद भांड का प्रयोग, इससे। ठीक है, क्योंकि अग्नि का तो सबको पता कि अग्नि का निर्माण नवपाषाण पूरा पाषाण काल में हुआ। ठीक है, लेकिन व्यापक उपयोग यानी कि ज़्यादातर उपयोग उसका कहाँ हुआ? तो नवपाषाण काल में। ठीक है, और उसकी खोज अग्नि की हो गई थी पूरा पाषाण काल में। अब पहिए खोज भी नवपाषाण काल में हुई है। ठीक है, अगला है मनुष्य ने वस्त्र निर्माण की कला किस काल से सीखी? तो वस्त्र निर्माण कला ये भी नवपाषाण काल से सीखी थी। वर्ष 1860 में सर्वप्रथम किसने उत्तर प्रदेश में टोंस नदी के किनारे उत्तर पाषाणकालीन सिल्ट प्राप्त किया? तो ली मसूरियर। क्या? मसूरियर। टोंस नदी। टोंस नदी के बारे में जान लीजिए आप कि ये यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? टोंस नदी है। ठीक है, अगला है वर्ष 1872 में फ्रेजर ने किस स्थान को दक्षिण भारत का उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल घोषित किया? तो किस स्थान को घोषित किया है? तो इस स्थान कौन सा है? तो बेल्लारी है। कौन सा स्थान है? बेल्लारी। ठीक है, अगला है, अगला कह रहा है हमारा नवपाषाण काल को अन्न उत्पादक युग के नाम से भी जाना जाता है। किस स्थल से 5,000 ईसा पूर्व का कृषि जन्य गेहूं और जौ की विभिन्न किस्में प्राप्त हुई हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुई हैं। देखिए मेहरगढ़ कहाँ है हमारा? तो मेहरगढ़ है बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, इस समय मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहीं से जो है हमें कपास के साक्ष्य में मिले थे और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही मिले हैं। आपको याद रखना मेहरगढ़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। यह आपको विशेष रूप से यहाँ पे लोगों को ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है। मेहरगढ़ जो है एक पूरा पाषाण काल जो है क्या है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल का एक स्थल है। ठीक है, तो पाषाण काल का स्थल है, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। बार बार इस शब्द को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और मैंने बताया आपको मेहरगढ़ कहाँ है? तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला है धन्य की खेती सबसे पहले किस काल में हुई? तो नवप्रस्तर काल यानी कि नवपाषाण काल में हुई। आप इस ऐसा सोच लीजिए। ठीक है, अगला है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ था। क्या था? जौ था। अगला है, अगला कह रहा है व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था में भोजन उत्पादन वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा? देखिए पहले क्या करता मानव कि भोजन यानी कि क्या
अनाज उत्पादन करता था और खा लेता था, स्टोर नहीं करता था। लेकिन नवपाषाण काल में क्या हुआ, उस भोजन को स्टोर करने लगा, इकट्ठा करने लगा कि भविष्य में खाने के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से एक समझ विकसित हुई, तो ये नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, मानव पाषाण काल के यानी कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था, तो कुत्ता था। क्योंकि एक जगह ना कुत्ते के साथ मानव को दफनाने का एक जगह क्या मिला है, शव भी मिला है। ठीक है, अगला है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के स्थित कोल्डिया से वन एवं कृषि वन चावल का प्रमाण मिला है, जो चावल का सबसे पुराना साक्ष्य है। यहाँ से प्राप्त धान की किस्म जानी जाती है, तो किस नाम से जानी जाती है, ओराइजा सटाइवा के नाम से जानी जाती है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से है कि चावल के कृत्रिम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कोल्डिया से मिले हैं। कोल्डिया कहाँ है, तो ये कोल्डिया है हमारा प्रयागराज, बेलन घाटी प्रयागराज, यहाँ आपको याद रखना है। अगला है बेलन घाटी के किस स्थल से स्तंभ गर्द भी प्राप्त हुआ, तो कोल्डिया से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में लिपि का आविष्कार हो चुका था, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इस सभ्यता को किस काल में माना जाएगा, तो इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल माना जाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जो लिपि लिखी गई हो लेकिन उसको पढ़ा या समझा ना जा सके। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी, तांबा थी, यानी कि कॉपर थी मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु। लोहे की खोज पूरी हड़प्पा स्थल तक नहीं हुई है, तो लोहा अगर कहीं पर आपको आए पूरा पाषाण काल यानी कि ये पाषाण काल में हो गया, और ये हड़प्पा सभ्यता, तो ये लोहे की खोज यहाँ नहीं हुई है, ये आपको याद रखना है। ताम्र पाषाण काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया। इस काल के लोग मुख्यतः किस समुदाय से थे, तो ग्रामीण समुदाय से थे, यानी कि ग्रामीण थे। अगला है ताम्राश्रम या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श से नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर, क्या उत्तर से दक्षिण की ओर लेकर दफनाते थे। ठीक है, अगला है भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिण पूर्वी भारत में है। इनमें से स्थित किस स्थल के माद्रभांड एवं ताम्रपाषाणिक मृदभांडों में सर्वोत्तम माने जाते हैं, तो मालवा के ये जो माने जाते हैं, जो सारी ना ये मालवा क्षेत्र के माने जाते हैं। अगला है जेरवे संस्कृति ग्रामीण थी, इससे संबंधित सबसे बड़ा दैमाबाद को माना जाता है। दैमाबाद बड़ी मात्रा में किस प्रकार की वस्तुएं मिली हैं, वो कांसे की वस्तुएं, कैसी वस्तुएं हैं, जो कांसे की वस्तुएं हैं ये दैमाबाद से मिली हुई हैं। अगला है आहार का प्राचीनतम नाम तांबोती है, किसको इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया, तो गिलुंद को माना गया है। तो आहार मतलब होता है खाना, तो इसका प्राचीनतम नाम तांबोती है, ये भी आपको विशेष रूप से याद रख के चलना है। अगला है 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणी संस्कृति का लोप हो गया, केवल जेरबे संस्कृति कब तक जीवित रही, तो 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। अगला है ताम्रपाषाणी काल में चाक पर बने काले एवं लाल मृदभांडों का प्रयोग किया गया था। चित्रित मृदभांडों का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल के लोगों ने किया, तो ताम्रपाषाणी काल के लोगों ने किया था। नौदा टोली में किस तरह की वस्तुएं सबसे ज़्यादा ढेर मिले हैं, तो अनाज की वस्तुओं के ढेर मिले हैं। किस काल की परिधि में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आती हैं, तो प्रागैतिहासिक काल में आती हैं। ठीक है, अगला है मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता किस काल में बना, तो किस काल में बना, तो नवपाषाण काल में बना, यानी कि उत्पादक भी करने लगा, यानी कि वो प्रोडक्शन भी करता था और उसको कंज्यूम भी करता था, यानी कि खाता भी था, उपभोक्ता भी था, कंज्यूमर भी था, वही था। ठीक है, पूरा पाषाण युग की मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो शिकार और अखेट, यानी कि शिकार करना, अखेट मतलब शिकार करना ही होता है। ठीक है, पूरा पाषाण स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के इमाम गांव महाराष्ट्र में और कोल्डिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बुर्ज होम पूरा स्थल किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। तो बुर्ज होम कहाँ है, तो बुर्ज होम है जम्मू कश्मीर में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है प्राचीन काल में मनुष्यों में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी, तो स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में आई थी। देखिए मध्यपाषाण काल में भी आदमी घर बनाने लगा था, लेकिन वो स्थायी नहीं था, अस्थायी था, यानी कि एक दिन यहाँ रहे फिर 2 दिन उधर चला जाए, लेकिन स्थायी यानी कि हमें यहीं परमानेंट रहना है, तो नवपाषाण काल से आया था। किस यंत्र को विश्व का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार कहा जाता है, तो पहिया को कहा जाता है। किसको, पहिया कहा जाता है। पहिया का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इस काल के लोग पाषाण निर्मित उपकरणों का प्रयोग करते थे। पाषाण का मतलब होता पत्थर। देखिए पहले ना लोगों को पता था, लोहा की खोज हुई नहीं थी, ठीक है,
तो पत्थर के बने ही उपयोग करते थे। पत्थर को पाषाण कहा जाता है। तो पाषाणकालीन, तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाणकालीन कहा गया। प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि उस समय न लिपि का निर्माण हुआ है, यानी कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, न लिपि आई है, न उसको हम पढ़ ही सकते। तो ये प्रागैतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल होता है, यानी कि लिपि तो है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। तो ठीक है, ये थोड़े थोड़े अंतर हैं। अगला है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया? तो खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है और विशेषकर लाल रंग का भी प्रयोग किया गया है। प्रागैतिहासिक काल में बने चित्रों को मुख्य विषय क्या था? तो रोजमर्रा के जीवन से संबंधित वस्तुएं और पशु पक्षी इत्यादि। देखिए, जो भीमबेटका में गुफाएं में चित्र मिले हैं, गुफा में, ठीक है, तो इसमें क्या कैसे चित्र रहते थे? तो इसमें जैसे पशु पक्षी के चित्र रहते थे कि पक्षी उड़ रही हैं, और दैनिक जीवन जैसे कि पत्थर का औजार एक बना दिया, ऐसे चित्र बना दिए। तो ऐसे रोजमर्रा मतलब दैनिक की चीज़ों को, ठीक है। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का सर्वप्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो पलरम का मध्य प्रदेश, मद्रास में है। पूरा पाषाण काल को 3 कालों, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन का मुख्य आधार क्या है? तो उपकरणों या हथियारों के स्वरूप में भिन्नता और जलवायु परिवर्तन के आधार, ठीक है। अगला है, मेहरगढ़ से कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो मेहरगढ़ से क्या मिले हैं? कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ के से, तो कोल्डीवा से मिले हैं। अब आपको यहाँ से याद रखना, मेहरगढ़ से कपास की खेती के साक्ष्य मिले, जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था। अगला है, भारत में महापाषाणकालीन मृदभंडों को अंदर का रंग कैसा होता था? तो देखिए, अंदर का रंग काला होता था, तो बाहर का रंग लाल होता था। ये आपको याद रखना है। तो लगभग मैंने आपको 50 से 60 क्वेश्चन करवा दिए। ये वीडियो नंबर फर्स्ट था हमारा। आपको कैसी लगी? ये दूसरा वीडियो भी आपको आ जाएगा, उसमें आपको दूसरे वीडियो में प्रागैतिहासिक काल हमारा, यानी कि जो पाषाण काल है, ये पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको तांबा काल भी पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम आ जाएंगे अपना सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि हड़प्पा स्थल वाले में। इसी प्रकार एक एक करके आपको जो पूरा चैप्टर है, मैंने आपको भी इंडेक्स दिखाया ना, ये पूरा इंडेक्स आपका पूरा हो जाएगा, यानी कि चैप्टर नंबर 35 तक। विश्व का इतिहास में आपको 1 बाय 1 लाइनर आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।